हेलो एवरीवन। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन एक तरह से हाइड्रोकार्बन्स का क्वेश्चन है 12th लेवल का, ठीक है, पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ये दो रिएक्टेंट है और HF दे रखा है आपको, और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 8 कार्बन है और 18 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट इनमें से कौन सा बनेगा, ठीक है। तो देखो नॉर्मली एल्कीन्स के हमने पढ़ा कि एल्कीन, ये वाली एल्कीन हमें दे रखी है, ठीक है, और हमने पढ़ा कि अगर ऐसी कोई एल्कीन है, दोबारा से मैं बना देता हूँ कि अगर ऐसी एल्कीन हमें दे रखी है और हमने पढ़ा कि ऐसे अगर कोई एल्कीन है और उसमें H पॉजिटिव ऐड करते हैं तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा HF दे रखा है तो HF की एडिशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे साथ में एक और रिएक्टेंट दे रखा है और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके अंदर 8 कार्बन है। तो देखो इसके अप्रोच क्या है क्वेश्चन के। सबसे पहले आप बना के देखो कि क्या बन सकता है। सबसे पहले तो आपने H पॉजिटिव ऐड कर दिया, जो आप नॉर्मली कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो कि एक टर्शरी कार्बोकेटाइन है। अब ये वाला कार्बोकेटाइन बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसी के जैसा जो दूसरा मॉलिक्यूल है उससे आप यहाँ पे एडिशन करवा सकते हो कुछ इस तरह से। ये आपके पास मॉलिक्यूल है तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से टूट के इस कार्बन के थ्रू जुड़ जाएगा इस कार्बन से जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो आपके पास बनेगा क्या, अब यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड जुड़ गया है और यहाँ पे आ गया है आपके पास पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ तक आप इजीली बना सकते हो। अब वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि एल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन हो जाती है, आगे भी इसी तरह से अटैक चलता रहता है और पॉलीमर बन जाता है। लेकिन आपको पॉलीमराइजेशन बनाना नहीं है, आपको 8 ही कार्बन की चेन बनानी है, ठीक है, यानी कि 8 कार्बन होने चाहिए आपके कंपाउंड में। तो ध्यान से देखो 8 कार्बन तो हमारे कंपाउंड के अंदर बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब 8 कार्बन बनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, 8 कार्बन बनने के बाद आपको चार्ज खत्म करना है। अब चार्ज किस तरह से खत्म कर सकते हो, ये वाला जो दूसरा रिएक्टेंट दिया है इसका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसका यूज कैसे होगा, देखो ये इस तरह का हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन और 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो यहाँ से आपको H नेगेटिव निकालना है और यहाँ पे ऐड कर देना है इस तरह से। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे जब H नेगेटिव ऐड होगा तो चार्ज खत्म हो जाएगा और आपके पास अगेन ये वाला कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। ये वाला कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद ये रिएक्शन ऐसे ही साइकिल में चलती रहेगी फिर से। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है। नॉर्मली 11th 12th के बच्चे इस तरह का मैकेनिज्म नहीं पढ़ते, पर अगर हमें प्रोडक्ट बनाना इन चारों में से एक, तो इस तरह से ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, आप नंबरिंग कर सकते हो यहाँ से 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 2 डाईमिथाइल 2 4 ट्राईमिथाइल। तो ये वाला प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर बन जाएगा। तो देखो मैं आई थिंक 11th 12th के बच्चों को इतना अच्छे से ये चीज़ नहीं समझा सकता, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे MSc करते हैं इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन CSIR में पूछी जाती है, ठीक है, या फिर गेट में पूछी जाती है। ये रिएक्शंस थोड़ी सी अलग होते हैं नॉर्मल रिएक्शंस से। इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है और नॉर्मल कन्वेंशनल अप्रोच से थोड़ा सा अलग चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको शुरू में कार्बोकेटाइन जनरेट करना, एल्कीन का अटैक करवाना, इसके बाद इसका चार्ज खत्म करने के लिए जो दूसरा रिएक्टेंट आपको दे रखा है इसका आपको यूज करना है। अब इसका यूज कैसे करोगे, ये जो टर्शरी हाइड्रोजन है ये इजीली यहाँ से H नेगेटिव के फॉर्म में निकल सकता है, क्योंकि ये निकलने के बाद यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इस तरह का इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश की, बट नॉर्मली वही है कि 11th 12th के बच्चे इस तरह के रिएक्शंस बहुत कम पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ ना आए। एनीवे आप कमेंट में बता सकते हो, अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो अगेन मैं समझा सकता हूँ, बट एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि देखो सिंपल है। आपको एल्कीन दिया गया है, इस तरह से आपको H पॉजिटिव ऐड करना, कार्बोकेटाइन बनाना है, उसके बाद दूसरी एल्कीन अटैक करेगी, ये आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, तीसरी एल्कीन भी अटैक कर सकती है। अगर मान लो पॉलीमर ऑप्शन में दिया होता तो हम पॉलीमर को टिक लगाते, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली पॉलीमर ही बनेगा यहाँ से। इस तरह का प्रोडक्ट मिलना बहुत मुश्किल है, पॉलीमराइजेशन आगे होती जाएगी। बट इन्होंने प्रोडक्ट दे रखे हैं 8 कार्बन वाले, तो 8 कार्बन वाला ही आपको बनाना है। यहाँ तक बनने के बाद चार्ज खत्म करने के लिए जो दूसरा रिएक्टेंट दे रखा है इसका आपको यूज करना है, यहाँ से H नेगेटिव निकाल के ऐड कर देना है। अच्छा, क्या H नेगेटिव ऐसे कभी हाइड्रोकार्बन से निकल के जाता है? यस, अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता हो तो तब जा सकता है। दूसरा, कुछ रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें मानना पड़ता है। जैसे MSc में हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक
थैलियम ट्राइनाइट्रेट के बारे में बताया था, इसकी रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर भी उन्होंने एक स्पेसिफिक रिएक्शन बताई थी, वो रिसर्च करते थे इस चीज़ पे, उनके जो स्कॉलर्स थे, तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई थी कि हम इसी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं रिएक्शंस को अगर H नेगेटिव निकाल के ऐड करा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर आपको रिजल्ट एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने दे रखे हैं, आपको देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। तो इस रिएक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट बनता है। आप इसको याद भी कर सकते हो डायरेक्ट, अगर ध्यान रहे तो आप इसको ध्यान भी रख सकते हो। थोड़ा सा एक्सेप्शनल ये क्वेश्चन था, ठीक है।